हेलो, मैं जय जय राम आपका अपने YouTube चैनल जय कोचिंग प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस वीडियो में मानव रोग भाग 2 के अंतर्गत मैंने विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों को यानी वायरल डिजीज को शामिल किया है। विषाणु क्या होते हैं, उनके द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, उनके लिए क्या क्या उपचार संभव हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं। विषाणुओं द्वारा होने वाले रोगों से पहले विषाणु क्या होते हैं इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी कर लेते हैं। विषाणु अकोषीय सूक्ष्म जीव हैं। प्राय सभी प्राणी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन विषाणु ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो अकोषीय हैं, यानी जो कोशिकाओं से मिलकर नहीं बने होते हैं। ये केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। यानी विषाणु अपने आप में कुछ नहीं है। जब ये किसी जीवित कोशिका में संपर्क में आते हैं तभी ये वृद्धि करते हैं। ये न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। ये हजारों साल सुषुप्त अवस्था में यानी मृत प्राय पड़े रह सकते हैं, और जैसे ही किसी सजीव बॉडी यानी सजीव चीज के संपर्क में आते हैं सक्रिय हो जाते हैं और अपनी वंश वृद्धि करने लगते हैं। जैसे ही जो किसी सजीव के संपर्क में आते हैं, जो उसकी कोशिका के मूल आरएनए और डीएनए की संरचना को अपने जेनेटिक संरचना में बदल देते हैं। विषाणु को वायरस कहते हैं, जिसका अर्थ होता है विषाणु यानी विष प्लस अणु, अर्थात विष के अणु। विषाणु जीवित एवं मृत्यु क्योंकि दोनों अवस्थाओं में रह सकते हैं, इसलिए इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। विषाणु का अध्ययन विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी में किया जाता है। वायरस की खोज यानी विषाणु की खोज 1892 में रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने तंबाकू के पत्ते पर चितेरी रोग का अध्ययन करते समय की थी। यानी जब वो तंबाकू के पत्ते पर होने वाले चितकबरा रोग का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि टोबैको मोजेक नामक विषाणु तंबाकू की पत्ती पर पाया गया। रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर विषाणुओं को पहचान कर उन्हें नष्ट कर देती है। विषाणु लाभप्रद एवं हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। जो जीवाणु भोजी विषाणु होते हैं वो लाभप्रद होते हैं, क्योंकि ये पेचिस, हैजा, टाइफाइड आदि के जीवाणुओं को मारकर शरीर से रोगों की रक्षा करते हैं, रोगों से रक्षा करते हैं। वायरल रोगों का संक्रमण कैसे होता है देखें। जो विषाणु जनित रोग हैं वो कैसे फैलते हैं। नंबर 1, वायु द्वारा। इन्फ्लूएंजा, जुकाम, खसरा, चेचक, छोटी माता आदि रोग श्वसन मार्ग से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करते हैं। नंबर 2, संक्रमित भोजन या पेयजल द्वारा। इसके द्वारा फैलने वाले प्रमुख रोग हेपेटाइटिस, पोलियो, गैस्ट्रोएंटेराइट हैं। मूत्र जनन मार्ग द्वारा लैंगिक जनन में एचआईवी वायरस से संक्रमित होता है व्यक्ति, जिससे एड्स रोग हो जाता है। संक्रमित इंजेक्शन द्वारा, यदि किसी को संक्रमित इंजेक्शन यानी वही इंजेक्शन किसी संक्रमित व्यक्ति के लगाया गया हो, वही उठाकर किसी स्वस्थ व्यक्ति के लगाया जाए तब भी इसका संक्रमण हो जाता है। इसके द्वारा हेपेटाइटिस बी, एचआईवी आदि विषाणु फैलते हैं। संक्रमित जानवरों के काटने से, जैसे कुत्ता के काटने से रेबीज और मच्छर के काटने से डेंगू रोग हो जाता है। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से, यदि हम किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तब भी वायरस के फैलने की संभावना होती है, वायरस के चपेट में आने की पूर्ण संभावना होती है। अब वायरल रोगों का उपचार एवं बचाव। टीका लगवाना सबसे कारगर तरीका है। बचपन में ही चेचक, पोलियो, खसरा आदि के टीके लगवाए जाए। रसायन चिकित्सा, इसके अंतर्गत जो है रासायनिक थेरेपी के अंतर्गत चेचक के लिए थायोसेमी, कवेजेन, इन्फ्लुएंजा के लिए राइवायरिन, हेपेटाइटिस बी के लिए फोस्कारनेट आदि एंटीवायरल औषधियां हैं जो इसमें कारगर साबित होती हैं। मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनो सिस्टम को मजबूत करना चाहिए। एक किसी जीव के अंदर जैविक क्रियाओं का एक समूह होता है,
जो रोग जनक को पहचान कर, यानी जो रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं उन्हें हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पहचानता है और पहचान कर उन्हें मार कर जीव की जो है रोगों से लड़ने की शक्ति देता है और उसको विषाणु या जो भी रोग जनक है उन्हें मार देता है, जिससे उसकी रोगी की रक्षा हो जाती है। वर्तमान समय में कोविड-19 वायरस ने महामारी का रूप ले रखा है, जिससे लाखों लोग की संख्या में लोग मर चुके हैं। इसका टीका अभी तक नहीं बना। इससे बचने का एक ही तरीका है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, यानी हम अपने खान पान को, अपने आहार को इस तरीके से नियमित करें, इस तरीके से करें कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, साथ में सावधानियां बरतें। इसके लिए बिना जरूरत के घर से ना निकले, मास्क का प्रयोग करें, अगर बाहर निकलना भी पड़े तो सामाजिक दूरी बनाकर रखें और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य लें। हाथों को संक्रमण से बचाने के लिए 20 सेकंड तक साबुन से धुलें या सैनिटाइजर का प्रयोग करें। शुगर या ब्लड प्रेशर का रोग है तो उसको मेंटेन रखें, कंट्रोल रखें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। अफवाहों से हमेशा बचें, क्योंकि सावधानी ही बचाव है जब तक इसका टीका नहीं आ जाता है। अब आइए बात करते हैं विषाणुओं से होने वाले प्रमुख रोग। नंबर 1, एड्स, जो HIV विषाणु के द्वारा फैलता है। एड्स क्या होता है? एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम और ये HIV वायरस से फैलता है। HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। फैलने के कारण है, एड्स के फैलने के कारण है अत्यधिक नशीले पदार्थों का सेवन करना, यौन संबंध या अप्राकृतिक संबंध स्थापित करना, रक्तदान में अनियमितता और समलैंगिक संबंध। लक्षण क्या होते हैं इसके? रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। एड्स जो है हमारी प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है। रोगी को कोई भी रोग आसानी से हो जाता है। जब प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी हमारे शरीर में तो हम जल्दी बीमार भी पड़ सकते हैं आसानी से। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है और अंत में मृत्यु भी हो सकती है। उपचार है इसका AZT का प्रयोग, जिससे HIV विषाणुओं की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया रोककर विषाणुओं को बहुगुणित होने से रोकती है, यानी विषाणुओं की संख्या बढ़ने से रोकती है। दूसरा वायरल रोग है डेंगू। ये रोग मच्छरों के द्वारा फैलता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसके लक्षण है डेंगू के आंखों, पेशियों, सिर तथा जोड़ों में बहुत दर्द होने लगता है। चेहरे पर पित्तियां निकल आती हैं। अंत में रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। उपचार है मच्छरों के काटने से बचना चाहिए। पोलियो विषाणु के कारण होता है। इसके लक्षण है इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी तंत्र पर होता है। ये रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। किसी भी अंग का पक्षाघात हो सकता है, यानी कोई भी अंग इसमें अपंग हो सकता है। उपचार, इससे बचने के लिए पोलियो का टीका बच्चे के जन्म के समय ही लगवा देना चाहिए। इस टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। पोलियो के टीके की खोज जॉन साल्क ने की थी। और मुंह से ली जाने वाली जो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है उसकी खोज 1957 में अल्बर्ट सेबिन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे भी पिलवाना चाहिए जिससे पोलियो से बचाव हो सके। नंबर 4, इन्फ्लुएंजा। ये भी एक वायरल रोग है, वायरस के संक्रमण से होने वाला रोग है। इसको फ्लू भी कहते हैं। इसके वायरस संक्रमित व्यक्ति के थूक, कफ आदि से फैलते हैं। इसके लक्षण है शरीर में दर्द के साथ बुखार और जुकाम रहता है, छींक, बेचैनी तथा सरदर्द रहता है। उपचार है रोगी को टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक दवा लेनी चाहिए, ताजी हवा में रहना चाहिए एवं सर्दी गर्मी से बचना चाहिए। 5वां वायरल रोग है चेचक, इसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं। ये बीमारी वायरस से फैलती है। एक संक्रमण रोग है, संक्रामक रोग है। इसके लक्षण है पहले रोगी को तेज बुखार आता है, फिर शरीर पर लाल दाने निकल आते हैं। 2 से 3 दिन के बाद ये दाने जल स्फोटों में बदल जाते हैं, यानी दाने झलकों के रूप में बदल जाते हैं और जब ये सूखते हैं, फूटते हैं, तब निशान छोड़ जाते हैं शरीर पर। उपचार है बच्चे को टीका लगवानी चाहिए क्योंकि ये संक्रामक रोग है, इसलिए रोगी को अलग कमरे में रखना चाहिए जिससे वे दूसरे में ना हो सके। छोटी माता या चिकन पॉक्स
ये रोग भी चेचक की तरह ही संक्रामक रोग होता है जो एक वायरस के कारण होता है। इसमें क्या है, रोगी की श्वास और छींक के द्वारा प्रसारित होता है जो एक से दूसरे में फैल सकता है। इसके लक्षण है हल्का बुखार होता है, शरीर पर पित्तिकाएं निकल आती हैं जो बाद में वही जल स्फोटों यानी कि जलकों की तरह में बदल जाती हैं। टूटने पर शरीर पर निशान छोड़ जाती है। इसका उपचार है, सीधा कोई उपचार नहीं है, रोगी को टीके लगवाने चाहिए तथा साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। सातवां है खसरा यानी मिजल्स। इसमें क्या है, ये भी एक वायरस द्वारा फैलने वाला संक्रामक रोग है। ये विशेष रूप से बच्चों में होता है। इसका लक्षण क्या है, हल्का बुखार, खांसी। इस रोग में प्रारंभ से इसके प्रारंभिक लक्षण है और शरीर पर लाल लाल दाने इसमें भी निकल आते हैं। उपचार है, रोगी को हवादार कमरे में रखना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आठवां रोग है ट्रोकोमा। ट्रोकोमा एक वायरस से फैलने वाला रोग है। ये आंख से संबंधित है, यानी आंख में होता है। इसके लक्षण है आंख के कार्निया से संबंधित रोग है। चूंकि ये तो इसमें कार्निया में वृद्धि हो जाने से रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है और आंख में दर्द रहता है तथा पानी आता है, नजर कमजोर हो जाती है। इसका उपचार है, ट्रोकोमा का रोगाणु विरोधी एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिन का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 9 हेपेटाइटिस या पीलिया, इसे जॉन्डिस भी कहते हैं, एक वायरस से होने वाला यकृत से संबंधी रोग है। यानी इसमें हमारा यकृत प्रभावित होता है। जब मानव रक्त में पित्त वर्णक की अधिकता हो जाती है तब ये रोग होता है। इसके लक्षण है आंखें और त्वचा पीली पड़ जाती है, पेशाब भी पीला आता है, रोगी के नाखून भी पीले दिखते हैं, भूख नहीं लगती है, लगातार कमजोरी बढ़ती जाती है। इसके उपचार है, रोगी को पूर्ण आराम और नियमित भोजन करना चाहिए और चिकित्सक से उचित इलाज कराना चाहिए। रेबीज या हाइड्रोफीविया, ये रोग पागल कुत्ते, भेड़िए या लोमड़ी आदि के काटने से होता है। इसमें हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित होता है। इसके मुख्य लक्षण है, सिर में दर्द रहता है, हल्का बुखार रहता है, रोगी को पानी से डर लगता है और वो कुत्ते जैसी भौं भौं की आवाज निकालने लगता है। उपचार है, एंटी रेबीज टीका लगवानी चाहिए। इस टीका की खोज लुई पास्चर ने की थी। मेनिनजाइटिस, ये क्या होता है, ये भी एक वायरल रोग है जो मस्तिष्क से संबंधित है। इसके लक्षण है, रोगी को पहले तेज बुखार आता है और बाद में बेहोशी जैसी स्थिति हो जाती है, रोगी बेहोश हो जाता है। मस्तिष्क तथा स्पाइनल कॉर्ड को यह प्रभावित करता है। उपचार में मेनिनजाइटिस रोधी टीका लगवाना चाहिए। जुकाम, जिसे कॉमन कोल्ड भी कहा जाता है, ये 75% राइनो वायरस के कारण तथा शेष कोरोना वायरस के कारण होता है। सामान्यतः मौसम बदलने पर ये होता है। इसके लक्षण है, श्वास मार्ग की म्यूकस झिल्ली में सूजन आ जाती है, इससे गले में खराशें पड़ने लगती हैं, रोगी बार बार छींकता है, नाक बहती है आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। उपचार, रोगी को छींकते समय नाक पर कपड़ा आदि रख लेना चाहिए तथा चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए। इससे आगे आने वाली वीडियो में फफूंद यानी फंगल डिजीज को प्रस्तुत किया जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।